Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के C100 इंडेक्स की कैसी परफॉर्मेंस रही। तो हम देखते हैं कि आज इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और एक बुलिश कंटिन्यूएशन रही कंसेक्टिवली थर्ड डे। और इंडेक्स ने जो इनिशियल आवर्स के अंदर जो एक रेजिस्टेंस थी 40,245 की, वहाँ तक इंडेक्स ने हिट किया और फिर वहाँ से एग्जॉशन इंटरडे लेवल पे देखी गई और सेलिंग आई। और फिर जो एक सपोर्टिव एरिया था इंडेक्स के पास 39,875 का, ऑलमोस्ट वहाँ पे डबल बॉटम अपना फॉर्म किया और डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद फिर वापस से बाइंग आई और बाइंग इसे लेके चले गई। इंडेक्स ने जो अपना आज हाई टच किया 40,412.06 का, लो फॉर्म हुआ है 39,849.96 का, और वॉल्यूम जो जनरेट हुए वो हुए 355 मिलियन के। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो हुई है आज 40,353.62, 503.66 पॉइंट गेन हुए, जो परसेंटेज में है 1.26%। इसके बाद हम देख लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक में हेस्कोल, जिसने आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किए हैं 107.778 मिलियन के। एक काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम जनरेट हुआ आज हेस्कोल के अंदर और पॉजिटिविटी देखी गई आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इट्स रिजल्ट। आज रिजल्ट अनाउंस हुआ और इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आया है, आइदर अच्छा एक रिजल्ट आया है या एक बैड रिजल्ट है, और आगे क्या इसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगी हेस्कोल की परफॉर्मेंस पे, वो भी हम लेटर ऑन अब इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा तफसील के साथ लेवल्स और कुछ एक जनरल व्यू स्क्रिप्ट के हवाले से दूंगा, ताकि आप अपनी बाइंग और सेलिंग और अपनी स्ट्रेटजीज आप प्लान कर सकें। तो ये पूरी वीडियो लाजमी आपने देखनी है टाइम निकाल कर। इसकी आज क्लोजिंग 17.58 के ऊपर इसने अपना अपर लॉक हिट किया और वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 76 पैसे इसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई, 4.52% इसकी इंक्रीमेंट हुई शेयर प्राइस की। इसके बाद यूनिटी रहा, यूनिटी ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया, 56 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, 73 पैसा इसने गेन किया और 16.59 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। टीआरजी ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 1 रुपये 20 पैसे के साथ और क्लोजिंग आई है 46.39 के ऊपर, 20.7 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। एमएलसीएफ ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया, वॉल्यूम इसमें ज़्यादा जनरेट हुए 20.696 मिलियन के और 1 रुपये 14 पैसे इसकी एप्रिसिएशन हुई और 39.13 के ऊपर क्लोजिंग हुई, 3% इसकी एप्रिसिएशन हुई। बीओपी ने आज कंसेक्टिवली वॉल्यूम अच्छे जनरेट किए, लेकिन क्लोजिंग इसकी कंटिन्यूसली नेगेटिव ही हो रही है, 9 रुपये और 19 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। पावर सीमेंट ने आज कल जो काफ़ी ज़्यादा रैली बनाई थी, आज भी पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई है और इसकी क्लोजिंग आई है 9.15 के ऊपर। एफएफएल ने आज बिट पॉजिटिविटी थी, यूनिटी के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन उस तरह की रैली नहीं बनाई, 14 पैसे इसने इंक्रीमेंट किया है। FABL ने, फैसल बैंक ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 18 पैसे की, 17.26 पे क्लोजिंग है। PRL ने आज बिट पॉजिटिविटी थी इसके अंदर, 28 पैसा इसने गेन किया 18.30 के ऊपर, और कैपको में आज काफ़ी वॉल्यूम जनरेट हुए। पावर की एक न्यूज़ भी लगी हुई है और इसने क्लोजिंग दी है 26.92 के ऊपर, जो परसेंटेज में है 5.86%। इसके बाद हम ज़रा टेक्निकली चार्ट एनालिसिस करने से पहले ज़रा देखते हैं कि आज क्रूड ऑयल की क्या पोजीशन है।
तो हमने अपने सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ से एक बॉटम लगाया था क्रूड ऑयल ने $36 पर बैरल का, और उसके बाद से इसने अपना यहाँ पर हाई टच किया था 40.85 कंसोलिडेशन एरिया के बाद। अब ये ट्रेड कर रहा है अपनी पहली रेजिस्टेंस जो इसकी आ रही है वो आ रही है 41.40 के ऊपर, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 41.30। तो जो एक डिक्लाइनिंग इसका एक मोमेंटम था जो ऑलमोस्ट इसने सेकेंड टाइम इस एरिया को टच किया था 36 वाले एरिया को, अब यहां से वापस से पुल बैक आया है और इसके अंदर अभी पॉजिटिविटी मौजूद है। इसके बाद हम जरा चलते हैं पहले अपने आवरली बेसिस के ऊपर कि इंडेक्स की कैसी मूव है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आवरली बेसिस में इंडेक्स की जो पहली जो रेजिस्टेंस आ रही है जो कल की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट वो 39,900 के अराउंड है। तो आज जब इंडेक्स ओपन हुआ तो प्री ओपन के साथ ही इसने सस्टेन किया इस लेवल को 39,900 वाले लेवल को और अपवर्ड मूव बनाया, और फिर इसी एरिया से सपोर्ट बनाई जो कि लास्ट डे की क्लोजिंग थी। इसी एरिया से इसने सपोर्ट बनाई 39,900 के अराउंड में, प्रिसाइजली अगर हम कहें तो 39,850 के अराउंड में, और फिर वहीं से ही इसके अंदर पुल बैक आया। तो जो ये आवरली बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस थी आज प्री ओपन के साथ ही इसने इसे तोड़ दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो जो एक और इससे थोड़ी एक लॉन्ग टर्म के एक आवरली बेसिस पे जो एक ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन की अब आगे रेजिस्टेंस मौजूद है। कल के लिए इंटरडे लेवल पे इंडेक्स के बाद जो रेजिस्टेंस पहली मौजूद होगी वो होगी 40,554 के अराउंड में, राउंड ऑफ हम कर लें तो 40,450 के अराउंड में, और जो असल जो इंडेक्स के पास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी अराउंड 40,738, और ये एक जो ट्रेंड लाइन है आवरली बेसिस पे ये वो वाला एरिया होगा जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और थर्ड जो रेजिस्टेंस है इंडेक्स के पास वो होगी 41,000 का लेवल। ये आवरली बेसिस पे हमने देखा और इसी के बाद आवरली बेसिस पे भी हम जरा ये भी देख लेते हैं कि जो यहाँ पर एक ओवरसोल्ड रीजन में काफी टाइम इंडेक्स रहा, तो यहाँ पर आरएसआई के डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद यहाँ से जो इसे पुल बैक मिला है जो हमें एक डॉजी कैंडल की सूरत में मिला था आज से 3 दिन पहले 5 अक्टूबर को। उसके बाद से इंडेक्स कंसेक्टिवली 3 सेशन इंडेक्स ने हमें बुल्स के दिए हैं, तो ऑलमोस्ट कोई 1500 पॉइंट्स के अराउंड में अभी तक इंडेक्स गेन कर चुका है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं डेली बेसिस पे कि इंडेक्स की डेली बेसिस की मूव कैसी है। तो अगर अभी हम देखें तो ये डॉजी कैंडल के बाद पॉजिटिविटी आई और इसने ये बताया कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, और आज की जो कैंडल भी बनाई वो इंडेक्स ने पॉजिटिव कैंडल बनाई, 503 पॉइंट गेन किए हैं। तो ये एक पॉजिटिव और एक शॉर्ट टर्म बुलिश रैली दिखा रहा है। जरा लॉन्गर टर्म पे अगर हम देख लें कि लॉन्गर टर्म में क्या पोजीशन है इंडेक्स की, तो जो हमने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था अपनी जिसमें हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया था, तो हमने ये बताया था कि ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और मे भी यहाँ पर इस एरिया में जाकर जो कि बिलो है 41,300 से ये इस किसी एरिया में आकर और इन बिटवीन 40,720 टू 41,300 ये वो एरिया है जहां पर इंडेक्स एक मजबूत रेजिस्टेंस लेकर अपना डिक्लाइनिंग मूवमेंट दे सकता है। अगर हम ये देखें यहाँ पर जो एक 1400-1500 1600 पॉइंट जो एक गेन हुए हैं कंसेक्टिवली, तो क्या ये हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक बुलिश रैली है और यहाँ से बुलिश रैली स्टार्ट वापस से हो चुकी है? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जब यहाँ पर इंडेक्स ने अपना एक राइट शोल्डर फॉर्म करने के लिए आया था, तो यहाँ पर इस कैंडल पे देखें पॉजिटिविटी कितनी थी, तकरीबन 417 पॉइंट की, और इस कैंडल में अगर हम देखें तो एक ही दिन में इंडेक्स ने इस बेयरिश ट्रेंड के बावजूद भी जो बुलिश कैंडल फॉर्म की थी वो की थी तकरीबन 800 पॉइंट की।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बुलिश रैली जो ये शॉर्ट टर्म की है, इसे हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, और इसके रीजंस मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा स्क्रिप्ट वाइज भी, कि ये क्या आइदर एक बुलिश रैली ही कंटिन्यू है, अभी हम ये नहीं कह सकते। और कब तक नहीं कह सकते? जब तक कि इंडेक्स अपनी क्लोजिंग जो है वो मिनिमम 41,300 से अबव नहीं दे देता, यानी अपने इस लेफ्ट शोल्डर से अबव नहीं दे देता। अगर हम ये देखें कि अगर इसको मैं मंथली वाइज अगर आपको दिखाऊं कि मंथली वाइज कैसी परफॉर्मेंस रही थी लास्ट सितंबर में, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी कवर ऑलरेडी कर तो चुके हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि मंथली वाइज कैसी परफॉर्मेंस थी। तो आप ये देखेंगे कि इंडेक्स ने जो लास्ट सितंबर की एक कैंडल फॉर्म की थी, ये कैंडल मंथ की काफी नेगेटिव कैंडल थी, और मंथली वाइज इंडेक्स ने के पास जो एक रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस भी जो आ रही है वो ऑलमोस्ट यही वाला एरिया है, जो कि है 40,720 और 40,900 के इन बिटवीन हम एक रेंज दे सकते हैं, क्योंकि बीच में एक हाइपर मूव्स और स्ट्राइक्स भी आ सकती हैं। तो ये वो वाला एरिया है जहां से इंडेक्स के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। तो जब तक कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर जाकर वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं होती, नॉट डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं होती, उस वक्त तक हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। हम आ जाते हैं अगर डेली ही बेसिस के ऊपर, और हम ये देखते हैं कि हम डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर देखेंगे कि क्या ट्रेंड किस तरफ का है। तो अगर हम देख लेते हैं मूविंग एवरेजेस से, पूछते हैं कि वो क्या इंडिकेट कर रही हैं अभी तक, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट इंडेक्स के इसी एरिया के पास अभी मौजूद हैं, जहां पर ऑलमोस्ट इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है, इसी के अराउंड में मूविंग एवरेजेस 50-100 पॉइंट के जो है वो उसके बैंडविड्थ के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये तीनों मूविंग एवरेजेस जो हैं वो एक साथ हो गई हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी जब इंडेक्स आया था तो यही सारी मूविंग एवरेजेस बिल्कुल पैरेलल थी, और इंडेक्स इन मूविंग एवरेजेस से ऊपर जाकर क्लोज करके इस पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो यही मूविंग एवरेजेस, इस मूविंग एवरेजेस के बीच में इंडेक्स फंसा हुआ था, तो डाउनवर्ड प्रेशर आया जो इंडेक्स को नीचे लेके चला गया। यहाँ पर जो प्रेशर था वो तो कोविड की वजह से था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर। इसके बाद हम और अगर इंडिकेटर्स को देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, तो वो भी हमें ये दिखाते हैं कि अगर हम इचिमोको से पूछते हैं, तो अभी जो इचिमोको की आप ये देखेंगे कि जो इचिमोको की जो इंडेक्स है वो अभी इसी क्लाउड के अंदर फंसा हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी हमें स्टे अवे रहना चाहिए इंडेक्स के साथ और स्क्रिप्ट के साथ, जब तक कि एक क्लियर कट पोजीशन ना बन जाए। जब क्लाउड के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो वो भी बिलो द प्राइस है। अभी अगर हम ब्लू लाइन और रेड लाइन को देखें तो ब्लू लाइन नीचे है और रेड लाइन ऊपर है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, तो इंडिकेटर्स के अंदर यहाँ से ओवरसोल्ड रीजन में इंटर होने के बाद ही हमें एक शार्प मूवमेंट दिखी है, लेकिन जब यहाँ पर इतने लंबे एरिया के बाद इंडेक्स रहा है तो ये भी एक RSI भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये शॉर्ट टर्म पुल बैक्स, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के पुल बैक्स को हम जब तक इंडेक्स या तो साइडवेज होकर कंसोलिडेशन ना करे या कोई एक पैटर्न फॉर्म ना करे। अगर आप समझिएगा एक बात, लेट सपोज हम इस किसी एरिया में मौजूद हैं, हम आजकल हमारा ट्रेडिंग डेज जो है यहाँ पर कहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर मौजूद होता हूँ लेट सपोज, तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि इंडेक्स की फॉर्मेशन कैसी है, आइदर फॉर्मेशन बुल्स की है या फॉर्मेशन बियर्स की है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि फॉर्मेशन क्या है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर इंडेक्स ने अभी अपना हाई लगाया और हाई लगाने के बाद जो एक लो लगाया, उसके बाद एक पुल बैक आया। आप ये देखिए, लेट सपोज ये वाली एक कैंडल है जिसने एक ही दिन में हमें
कितने पॉइंट दे दिए ये हम देख लेते हैं। एक ही दिन के अंदर इसने हमें 1000 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई थी, लेकिन चूंकि एक ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड का था, तो इसके बाद जो ये 1000 पॉइंट की मूवमेंट भी आई तो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी और अगेन हम वापस डाउनवर्ड चले गए। इसकी कैसे एक पैटर्न की कंफर्मेशन होती है? तो जब तक के एक पैटर्न हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्म नहीं होता, उस वक्त तक हम बुलिश नहीं हो सकते। आप यहां पर देखिए कि यहां से जब इंडेक्स गिरा, यहां से अपवर्ड मूव ली, यहां से वापस से गिरा, फिर अपवर्ड मूव ली, लेकिन ये वाला जो एक हाई बनाया इंडेक्स ने, ये वाला जो एक हाई फॉर्म किया, तो क्या ये इस पुल बैक को हम बुलिश रैली बोल सकते हैं कि एक दिन 1000 पॉइंट की प्लस हो गई, एक दिन जो है यहां पर भी कोई 500-800 पॉइंट की प्लस हो गई, यहां पर 3 दिन लगातार पॉजिटिविटी रही, एक दिन 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट यहां से पॉजिटिव हो गए। लेकिन क्या हम ये देखेंगे कि ये जो पॉजिटिविटी आ रही है ये ट्रेंड किस तरह का है? तो अगर हम ये देखेंगे कि यहां पर एक हायर हाई लगाया, यहां पर एक लोअर लो लगाया, फिर यहां पर जो हाई लगाया वो लोअर था अपने प्रीवियस हाई से, यानी एक लोअर हाई फॉर्म किया, और इसके बाद जो एक और लो फॉर्म किया वो भी इंडेक्स ने लोअर लो फॉर्म किया। तो ये वाला हाई इस अपने प्रीवियस हाई से लो था, ये वाला लो अपने प्रीवियस लो से लो था। तो ये एक ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। और जब एक इस तरह की फॉर्मेशन होती है जो हमें एक बताती है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो 1-2 दिन 4 दिन यहां पर आप देखें यहां से मूव बनी, कितने दिन की पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड रिवर्स हुआ। फिर यहां से पॉजिटिव कैंडल बनी, अल्टीमेटली रिवर्स हुआ। फिर यहां से पॉजिटिव कैंडल बनी, इसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। इसके बाद वापस से एक और नया लो फॉर्म हो गया, और इसके बाद यहां से वापस से एक पुल बैक आया, और इसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं कि पैरेलल लो फॉर्म हुआ। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ओवरऑल एक बेयरिश ट्रेंड है। जब ये एक ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड है तो बीच के कुछ दिन की स्पाइक को हम टोटल एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं देख सकते। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लेट सपोज हम आगे फॉर्म देखते हैं। इसके बाद फिर जो एक चूंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड था, यहां की स्पाइक आई, एक पैरेलल डबल टॉप यहां पर फॉर्म हुआ और यहां पर डबल बॉटम फॉर्म हुआ। और जब डबल टॉप फॉर्म होने के बाद वापस से रिवर्सल आया, बीच का यहां से बिल्कुल पुल बैक आया। अब ये देखना कितनी बड़ी विक डेली बेसिस पर बनी है, लेकिन क्या इंडेक्स यहां पे सस्टेन कर पाया? तो नहीं। जब सेकंड टाइम डबल बॉटम फॉर्म होने के बाद अपवर्ड गया और डबल टॉप फॉर्म होने के बाद वापस से ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई, तो हम यही देखते हैं कि वापस से डाउनवर्ड ये गया और वापस बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा। और फिर यहां पर भी जो एक लो फॉर्म किया वो ये वाला लो अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे था। फिर स्पाइक आती है और फिर अगेन पॉजिटिव कैंडल डेली बेसिस पे तो बनेंगी, यानी सिर्फ डेली बेसिस पे पॉजिटिव कैंडल देखकर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अभी पैटर्न क्या है। तो आप ये देखेंगे फिर यहां पर जो एक और हाई बना, ये वाला हाई बना, इसके बाद नीचे डाउनवर्ड आया, फिर ये वाला हाई बना। ये वाला हाई अपने प्रीवियस हाई से बिलो था, ये वाला लो अपने प्रीवियस लो से लो था, फिर ये वाला हाई अपने प्रीवियस हाई से लो था। तो इसका मतलब ये था कि बीच की कैंडल भले यहां पर पॉजिटिव बन रही हैं, जो हमें बता रही हैं कि पॉजिटिविटी इंडेक्स में मौजूद है। यहां पर आप देखें तकरीबन एक ही दिन में 1200 पॉइंट ऐड ऑन हुए, यहां पर इस दिन में तकरीबन 1000 पॉइंट ऐड ऑन हुए। तो क्या ये दिन की जो यहां पर आप देखें, यहां पर भी अच्छी कैंडल बनी, रिवर्सल को बताती थी, लेकिन जो फॉर्मेशन ओवरऑल थी इंडेक्स की वो डाउनवर्ड थी। तो हम सिर्फ डेली बेसिस पे एनालिसिस नहीं कर सकते, बल्कि हमने वीकली और मंथली बेसिस पे एनालिसिस करना होता है। हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर हम अभी हमें आगे का नहीं पता और हम इस लेवल के ऊपर मौजूद हैं। अब हम यहां पर कैसे ट्रेड करेंगे? हम यहां पर इस तरीके से ट्रेड करेंगे कि हम देखेंगे कि इंडेक्स की फॉर्मेशन कैसी हो रही है।
हम ये देखते हैं कि ये एक अपना हाई लगाया और एक अपना ये लो लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाने के बाद अपने प्रीवियस हाई से ऊपर का हाई लगा, इट मींस, और फिर यहाँ पर जो लो लगा वो अपने प्रीवियस लो से ऊपर का लो लगा। इट मींस कि ये एक फॉर्मेशन हो रही है कि यहाँ से बुलिश रैली आगे चल सकती है। वो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल सकती है वो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। वी आर नॉट ज्योतिष, वी आर नॉट नजूमी। हम सिर्फ इंडेक्स की मूव को देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं। किसी को नहीं पता कि कल, कोई भी एनालिस्ट हो, कोई भी हो, कि कल ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं वो एक पैटर्न के ऊपर करते हैं। हम इसी के बाद आगे आ जाते हैं कि हम लेट सपोज हम यहां पर पहुंच गए, हमने फिर एक और चीज देखी कि जी ये वाला हाई जो एक और फॉर्म हुआ ये अपने प्रीवियस वाले हाई से हायर है, और ये वाला जो एक लो फॉर्म हुआ ये अपने प्रीवियस वाले लो से हायर है। इट मींस कि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन चल सकती है, जो हमने देखा कि यहां से बुलिश कंटिन्यूएशन यहां तक चली। हम अगर यहां पर किसी लेवल पे मौजूद होते हैं तो हम भी यही देख रहे हैं कि यहां पर जो हाई बना है, यहां पर जो एक लो बना हुआ है, वो अपने प्रीवियस वाले लो से हायर है। दिख रहा है आपको? यहां पे जो एक लो फॉर्म हुआ है, यहां पर जो एक लो फॉर्म हुआ है वो अपने प्रीवियस वाले लो से हायर है, और यहां पर जो हाई बन रहे हैं वो अपने प्रीवियस वाले हाई से हायर हैं। तो एक मार्केट का एक स्ट्रक्चर बेसिकली हमें समझ में आता है कि मार्केट किस मोमेंटम के साथ है। अब हम आ जाते हैं करंट सिनेरियो में। ये इतनी बड़ी डिटेल आपको समझाने का मकसद है कि आपको समझ में आए कि कभी कभार कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर अभी हम देखें करंट सिचुएशन में क्या है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं, और कई लोग मुझे भी यही कह रहे हैं कि जी आप बताएं कौन से स्क्रिप्ट को बाय किया जाए। हमारे देखेंगे 1500 पॉइंट हमारे हाथ से निकल गए और हमने तो कोई ट्रेडिंग नहीं की, आपने भी फिलहाल मना किया हुआ है। तो बेसिक मैंने मना क्यों किया है? इसलिए मना किया है कि हमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहां पर जो एक लो फॉर्म हुआ, इसके बाद वाला जो लो फॉर्म हुआ वो इस लो से नीचे का लो फॉर्म हुआ है। यहां पर जो हाई है, ये वाला हाई तो इस हाई से ऊपर का हाई है, लेकिन यहां वाला जो लो है, या तो हम बोल सकते हैं कि तकरीबन उसी के करीब का लो है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला जो लो फॉर्म हो रहा है ये अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे का लो फॉर्म हो रहा है। What it indicates, what it shows कि यहां पर अभी तक यहां की 2-4 दिन की, 3 दिन की बुलिश रैली को हम एक ओवरऑल जो एक ट्रेंड अभी यहां से एक रिवर्सल का आया है, इसको हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि ये जो रैली है ये बुलिश रैली कंटिन्यू रह सकती है या नहीं। सो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम ज्योतिष बन जाएं, कि नजूमी बन जाएं, कि जी मर्जी है कि जी हम एक तरफ होकर बैठ जाएं कि या तो मैं हमेशा बुलिश हो जाऊंगा या मैं हमेशा बेरिश हो जाऊंगा। तो एज पर टेक्निकली हमें वेट करना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर का, और वो वेट किस तरह होगा? वो इस तरीके से होगा कि हम वेट करेंगे कि यहां से इंडेक्स आता है, यहां से प्रेशर लेता है, तो अपना लो कहां फॉर्म करता है। लो अगर इसने इस वाले लो से नीचे का फॉर्म किया तो इसका क्लियर मतलब ये होगा कि ये बेयरिश कंटिन्यूएशन है बेयरिश ट्रेंड की, चूंकि ये वाले लो से नीचे का लो फॉर्म हो रहा है। उसके बाद फिर वापस इंडेक्स ऊपर आएगा और फिर जो एक हाई फॉर्म करेगा, और फिर वापस से अगर लो इस वाले लो से नीचे का फॉर्म करेगा, तो ये इस तरह का एक पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है, जैसे कई दफा पिछले सालों में हो चुका है। हमें कंफर्मेशन ये चाहिए होगी इस लेवल के ऊपर आकर कि यहाँ पर लो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। आइदर ये जो लो फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट लो फॉर्म होता है जो इस लो से ऊपर का लो फॉर्म होता है, और फिर इंडेक्स ऊपर जाता है, क्रॉस करता है, फिर एक लो फॉर्म करता है जो इस वाले लो से अपर का लो होता है। तो हमें एक ट्रेंड की कंटिन्यूएशन पता चल जाएगी कि ये एक ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है या एक बेरिश ट्रेंड है।
शॉर्ट टर्म की पुल बैक्स को, एक दिन की 2 दिन की पुल बैक्स को, या एक कुछ पॉइंट्स की पॉजिटिविटी को हम टोटल ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं देख सकते। तो अगर कोई रिस्की ट्रेड सिर्फ इस वजह से ले सकता है और लेना चाहता है या ली हुई है और उसने इन लेवल्स के ऊपर बाइंग, तो वो अपने स्टॉप लॉस इस वाले एरिया को रखेगा कि अगर इस वाले एरिया से नीचे जाकर क्लोजिंग आएगी, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स वापस से एक लो फॉर्म करने जा रहा है और ये एक जो बेयरिश ट्रेंड चल रहा है ये कंटिन्यूएशन हो जाएगी इस बेयरिश ट्रेंड की। चूंकि अगर हम तमाम इंडिकेटर्स को भी देखें तो कोई इंडिकेटर अभी हमें क्लियर कट बुलिश कंटिन्यूएशन नहीं दे रहा। ये जो आरएसआई के अंदर यहां से हमने देखा कि एक टाइम अपने ओवरसोल्ड वाले रीजन से पुल बैक आया है, तो वो पहले भी कई दफा आ चुका है, यहां से ऊपर उठ चुका है, फिर वापस से नीचे आ जाता है, फिर यहां से 2-4-5 दिन की पॉजिटिव आती है, फिर वापस से नीचे आ गया। अगर हम पीछे का कंटिन्यूएशन भी आप देख लें तो ये ऐसा कई दफा हो चुका है कि जब यहां पर रहता है तो पुल बैक आता है, वापस से नीचे की तरफ आ जाता है। तो हम आइसोलेशन के अंदर ये चीज नहीं देख सकते। हाँ, आरएसआई के बाद हम मैकडी को देखते हैं तो अभी यहां से कर्व जरूर हुआ है लेकिन क्रॉस ओवर अभी तक जनरेट नहीं हुआ, और अलबत्ता 1-2 दिन 3 दिन की जो ये पॉजिटिविटी आई है इसके बाद हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बने हैं। देखिए कि जब यहां से इंडेक्स यहां से नीचे मैकडी की जा रहा था तो यहां पर भी हिस्टोग्राम छोटे बने थे, लेकिन चूंकि एक ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव था तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैकडी की लाइन करीब आने के बाद क्रॉस ओवर जनरेट किए बगैर वापस से नीचे आई, फिर हिस्टोग्राम थोड़े से बड़े बने, फिर वापस पॉजिटिव साइड में बनने की कोशिश करी हिस्टोग्राम ने कि यहां से पॉजिटिविटी आ जाए। यहां पर क्रॉस ओवर होते होते ही भी यहां पर भी जो वापस से इसने नेगेटिविटी शो कर दी, क्योंकि यहां पर भी डाइवर्जन बेसिकली मौजूद थी, यहां पर भी डाइवर्जन मौजूद थी जिस तरह यहां पर, और अभी भी आरएसआई यहां पर करीब होने के बाद इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन 3 दिन हम और कोई जो है वो पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होते हुए देखें, लेकिन वापस से ये इसके पास काफी नीचे का रूम मौजूद है नेगेटिव साइड में ट्रेवल करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रेवल करेगा या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इसके अंदर रूम मौजूद है। इसके बाद हम बाकी तमाम इंडिकेटर्स को भी देख लें, कुछ पॉजिटिविटी थोड़ी दिखा रहे हैं लेकिन कंफर्मेशन अभी भी किसी के अंदर नहीं आई है। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर अगर अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल मैं एक जनरली एक आपको बताता हूं कि अच्छा, पहले इस पे जाने से पहले अगर हम एक दफा फीपीलीपी का डेटा देख लेते हैं। फीपीलीपी के डेटा में हम देखते हैं कि आज फीपी की तरफ से नेट सेलिंग आई है जो कि है 0.53 मिलियन यूएसडी की, और लीपी में सबसे बड़े जो सेलर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स रहे हैं जिन्होंने 2.30 मिलियन यूएसडी की सेलिंग की है। एनबीएफसीज ने 0.46 मिलियन यूएसडी की और थोड़ी सी अदर ऑर्गेनाइजेशन ने की है, लेकिन इनफ्लोज के अंदर लीपी साइड के अंदर काफी ज्यादा इनफ्लोज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो म्यूचुअल फंड ने आज की है काफी दिनों बाद 1.78 मिलियन यूएसडी की। और एक चीज देखिएगा कि इनकी जो ज्यादा बाइंग है वो किस सेक्टर में है, वो इन्होंने की है सीमेंट सेक्टर में और इन्होंने की है अदर सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद भी जो बैंक्स हैं इन्होंने बाइंग की है, बैंक्स ने बाइंग की है ज्यादातर किस एरिया में, तो इन्होंने बैंक्स के अंदर बाइंग की है। कंपनीज के अंदर देखें 0.61 मिलियन यूएसडी की इन्होंने बाइंग की, और इन्होंने भी जो ज्यादा बाइंग की है वो बाइंग की है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रोकर्स ने की भी बाइंग है, ब्रोकर्स की सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो है सीमेंट सेक्टर में। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, इन्होंने 0.09 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है, और इनकी जो सबसे ज्यादा बाइंग है वो है ओएमसी सेक्टर के अंदर। तो इनफ्लोज ज्यादा रहे हैं लीपी साइड में, और फीपी साइड के अंदर अभी भी आउटफ्लो है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये बीच में मैंने बात रोक के आपको क्यों लेकर आया था मैं फीपीलीपी डेटा की तरफ, तो अब हम आ जाते हैं वापस से चार्ट की तरफ। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ डिफरेंट स्क्रिप्ट के चार्ट दिखाता हूं ताकि हम कुछ एक चीज आइडेंटिफाई कर पाए।
लेट सपोज हम चार्ट देख लेते हैं सीमेंट सेक्टर में, पहले लकी का देख लेते हैं। तो लकी में हमें क्या दिख रहा है जी, लकी ऑल्दो एक बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड प्रेशर रहा पूरी मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा इसके रेट नीचे गिरे, लेकिन सीमेंट सेक्टर में ये लकी अभी भी और थोड़ी बहुत करेक्शन इसने ली है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मोमेंटम इसमें नहीं आया। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं, लेट सपोज हम ले लेते हैं PIOC ले लेते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर भी करेक्शन आई थी, लेकिन वापस से अपने इसी एरिया के अंदर ये रिज्यूम हो चुका है। इसके अलावा हम MLCF देख लें लेट सपोज, तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड करेक्शन आई, लेकिन इसने वापस से रिज्यूम कर लिया है। और अभी कंफर्मेशन अभी हमारे लिए पैटर्न के लिए बाकी है, वो मैं बाद में लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। तो हम देख रहे हैं कि एक कुछ पॉजिटिविटी इस सेक्टर के अंदर है। आज की जो बेसिकली जो एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, तो जिस तरह हमने अभी पहले देखा कि बेसिकली जो ऑयल सेक्टर के स्टॉक हैं, वो ऑयल सेक्टर के स्टॉक आज आउट परफॉर्म किए हैं, इन्होंने इंडेक्स को बहुत ज़्यादा सहारा दिया है। आप ये देख रहे हैं OGDC को अभी हम देख रहे हैं, OGDC के अंदर अगर आप देखें कि ये क्या मोमेंटम आपको लग रहा है, अभी फिलहाल हमें मोमेंटम ये लग रहा है, ये हाई बनाया, ये इसने एक लो बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया, ये वाला लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पर अभी लो फॉर्म किया, यहाँ पर हम समझ लेते हैं लो फॉर्म किया, या इसको हम रहने ही देते हैं, ये वाला लो सही नहीं लग रहा, ये वाला एक लो फॉर्म किया। तो बेसिकली अभी हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी जो एक मोमेंटम है इस वाले एरिया में, आपको क्या दिखता है कि ये वाला हाई अपने प्रीवियस वाले हाई से ऊपर का हाई है, कि हम बोलें कि बुलिश कंटिन्यूएशन चल रही है, या ये वाला हाई अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई है, ये वाला लो अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे का लो है। जिस तरह जब ये एक स्ट्रक्चर था कि जो हाई, ये जो एक लो बन रहा था, इसके बाद हाई एक बना, फिर एक लो बना, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना, तो ये जो एक स्ट्रक्चर हमें दिखता था, ये लगता था कि यहाँ पे बुल्स चल रहे हैं। यहाँ पर ओवरऑल एक क्रूड ऑयल में प्रेशर की वजह से यहाँ पे रुका रहा, फिर वापस से यहाँ पे जो करेक्शन आई है, आप देख रहे हैं कि ये हायर हाई नहीं बन रहे बल्कि लोअर हाई बन रहे, तो एक करेक्शन है। आज की जो ये कैंडल बनी है OGDC की, आप तमाम ऑयल स्टॉक को उठाकर देख लेंगे, हमने OGDC देख लिया, इसी तरह हम लेट सपोज PPL देख लेते हैं, PPL के अंदर भी आपको देखेंगे पॉजिटिव कैंडल बनी है। इसके अलावा हम PSO देख लेते हैं, PSO के अंदर मार्केटिंग कंपनी है, इसके अंदर जबरदस्त पॉजिटिव कैंडल बनी है। इसी तरह हम NRL लेट सपोज देख लेते हैं, NRL रिफाइनरी, इसके अंदर भी पॉजिटिव कैंडल बनी है। हम इसके अलावा देख लेते हैं ATRL देख लेते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो बेसिकली जो ये पॉजिटिविटी आई है, जो एक क्रूड ऑयल ने लो लगाने के बाद जो एक अपना अभी हाई रेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट आया जो इस ऑयल एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से आपने देखा कि यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स ऐड हुए हैं मार्केट में। इसके अलावा जो है, हमने देखा कि एक ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन ने सपोर्ट किया इंडेक्स को। हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि इंश्योरेंस कंपनीज की और म्यूचुअल फंड की बाइंग इस एरिया में ज़्यादा आ रही है। सीमेंट के प्रोस्पेक्ट को देखते हुए कि इन फ्यूचर ये एक अच्छा सेक्टर चल सकता है, तो उन्होंने उतने ज़्यादा अपने रेट नहीं तोड़े, बाकी जितने और ने तोड़े हैं। अब मैं जल्दी जल्दी डिफरेंट स्क्रिप्ट को देख लेता हूँ। लेट सपोज GHNI देख लेते हैं। GHNI में क्या हुआ जी, GHNI में आपको क्या दिखता है, आप सिर्फ सिंपल सा देखें कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो क्या है, ये ट्रेंड बेयरिश है या बुलिश है। यहाँ पर ट्रेंड हमें क्या लग रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लो फॉर्म किया, इसके बाद लो फॉर्म इससे ऊपर का फॉर्म किया, इसके बाद लो इससे ऊपर का फॉर्म किया, इसके बाद लो इसके ऊपर का फॉर्म किया, इसके बाद लो इसके ऊपर का फॉर्म किया। तो ये हमें कंफर्मेशन दे रहा था कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, एटलीस्ट एक फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। यहां पर अभी हमें क्या लग रहा है कि यहां पर अभी एक यहां पर लो तो फॉर्म किया है, लेकिन अभी तक इसका हाई फॉर्म होना बाकी है। हम ये वेट करेंगे कि इसका हाई कहां फॉर्म होता है। वी
कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको ये पता हो कि यहाँ पर हाई कहाँ पे फॉर्म होना है। कि आप पूछते रहे कि जी यहाँ पर बाइंग कर ली जाए, सेव स्क्रिप्ट बता दीजिए। देयर इज नो सेव स्क्रिप्ट कि आपको ये बता दिया जाए कि बस ये स्क्रिप्ट बाय कर लें तो और इसने ऊपर ही जाना है। आपको हमेशा मार्केट को के पैटर्न को फॉलो करना होता है। अभी आप यहाँ पर देखें कि इसकी यहाँ पर 2-3 ऑप्शन हमारे पास हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पर एक हाई फॉर्म करे, फिर एक लो फॉर्म करे, फिर एक और वापस से हाई फॉर्म करे, और जब ये अपने प्रीवियस वाले हाई से ऊपर जाएगा तो हमें ये कंफर्म होगा कि यहाँ पर लो फॉर्म हो गया, यहाँ पर लो फॉर्म हो गया, यहाँ पर हाई फॉर्म हो गया, और इस हाई से ऊपर अभी जा रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन हो जाएगी वापस से बुल्स की, क्योंकि अब हायर हाइज और हायर लोज लगने शुरू हो जाएंगे। यहां पर एरिया के अंदर ये कंसोलिडेट हो रहा था, और इस कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही इसने अपने इस कंसोलिडेशन वाले एरिया को छोड़ा, उसके बाद आपने देखा कि तेजी के साथ डाउनवर्ड मोमेंटम आया। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि जी यहां पर यहां पर स्पाइक है, यहां पर हाई बना है, और फिर वापस से नीचे आकर यहां पर कोई लो करे जो अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे का लो हो, और फिर वापस से ये ऊपर आया, और फिर नीचे लोअर लोज और लोअर हाइज फॉर्म करता रहे। तो अभी तक कोई मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है कि किस तरह मार्केट और स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर होगा। तो अभी फिलहाल इस अगर कोई रिस्क लेना भी चाहता है तो वो अपना स्टॉप लॉस, अगर किसी ने लेट सपोज यहां पर बाइंग कर ली है, न्यू बाइंग करता है, तो वो क्या कर सकता है? वो अपना स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकता है कि यहां पे नीचे अगर आएगी, इसका मतलब ये है कि लोअर हाइज फॉर्म होने जा रहा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। या फिर वो वेट कर सकता है कंफर्मेशन का सेफ ट्रेडिंग के लिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट में फॉर्म हो रहा है। जल्दी जल्दी हम डिफरेंट स्क्रिप्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज ऑटो सेक्टर का देखें, आपको क्या दिख रहा है? ये हाई बना, ये लो बना, फिर हाई बना, लेकिन ये वाला हाई अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई है। फिर यहां पर एक लो बना, लेकिन ये वाला लो अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे का लो है। फिर एक हाई बनता है, लेकिन ये वाला हाई जो बना अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई है। तो आपने देखा नीचे डाउनवर्ड प्रेशर है। तो यहां पर भी अभी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ कि हम जिसकी बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करें। हम डिफरेंट स्क्रिप्ट आप देख लें, आप ये देखें, मैं अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर का ले रहा हूं। आप कौन सा स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं? आज ट्रीट 2 दिन से लगातार अपर कैप लगा रहा है। अब आप ये देखिए, यहां पर हाई लो बना, यहां पर हाई बना, ये वाला लो बना, तो इसके बाद यहां से जो पुल बैक आया तो अपने प्रीवियस वाले हाई से ऊपर की क्लोजिंग दी। तो जब ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो आप देखें कितनी सेफली आपने यहां से लेकर इतनी लंबी राइड ले ली स्क्रिप्ट के अंदर। यहां पर क्या पोजीशन है? यहां पर आप देखें ये ओवरसोल्ड है, और जब एक चीज ओवरसोल्ड होती है तो उसके बाद स्पाइक आना, अपर कैप लगना, सब कुछ पॉसिबल है। यहां पर लग गए, अब हमें वेट करना पड़ेगा कि ये अपना एक हाई फॉर्म करता है, फिर एक लो फॉर्म करता है, और वो वाला लो के बाद फिर वापस से ऊपर जब जाता है और अपने प्रीवियस वाले हाई से ऊपर की क्लोजिंग देता है। भले इसके अंदर 1 हफ्ता लग जाए, 1 महीना लग जाए, या 2 महीने लग जाए, जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्या हम सिर्फ इस जो है ना वो अपर लॉक के ऊपर हम देख लेंगे जी बुलिश होगी, अब तो हमारा टारगेट इतना ऊपर का होगा, 22-23 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मेरा टारगेट होगा जी 29-30 पे मैं बेच दूंगा, बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुकी है। तो हमें लेवल्स बाय लेवल्स देखना पड़ेगा, और फिर कल ऐसा ना हो कि आप यहां पर अपर लॉक और ऊपर आया और यहां पर आप बाइंग कर लें और फिर वापस से इंडेक्स नीचे आए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बुलिश रैली आएगी, कंटिन्यू होगी, लेकिन कोई स्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं होगा। और अगर इसने कोई बेरिश रैली नीचे की तरफ स्टार्ट हो गई तो आपको पता है जब स्क्रिप्ट ने नीचे जाना होता है तो आप ये देखें, आप एक बात समझिए, अगर आप ये देखें लेट्स सपोज टीडी की बात कर रहे हैं, यहां पर हाई आए, यहां पर इसका हाई कितना है? टोटल ये है 315 रुपए का शेयर, और अभी आज कहां ट्रेड कर रहा है? ये 23 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो जब आप स्ट्रक्चर को बगैर फॉलो किए हुए कोई स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग प्लान करेंगे कि जी इसका तो बहुत बड़ा हाई है तो ये कहीं ऊपर तक तो जाएगा ही जाएगा, तो यहां पर भी अगर कोई शख्स होता और ये सोचता मैं यहां तक उसको सेल करूंगा, तो वो ये देखें यहां पर जो फॉर्मेशन हो रही है वो लोअर लोज की हो रही है, स्पाइक तो बीच में आते हैं, यहां पर भी कहीं ना कहीं अपर लॉक लगे होंगे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था? जब तक कि वो स्ट्रक्चर को तोड़कर इंडेक्स अपनी किसी मूवमेंट पे नहीं जाता, सिर्फ अपर लॉक्स को देखकर, यहां पर भी अपर लॉक लग रहे हैं, लगेंगे, स्क्रिप्ट को लगने दीजिए। हमें सेफ अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो वो उसी तरीके से करेगा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, और अगर कोई रिस्क लेना चाहता भी है तो वो रिस्क ले, और जो इसने अभी रिसेंटली लो फॉर्म किया है उससे नीचे का स्टॉप लॉस ले और फिर ट्रेड करे। बिल्कुल यहां पे 23 रुपए पर खरीद
खरीद ले और अपना स्टॉप लॉस ये लगा कर रखे कि जब यहाँ पर अपनी सपोर्ट अगर लेता है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा तो मैं यहाँ से कुछ एरिया वापस से बाय करूंगा, और अगर इससे नीचे जाकर क्लोजिंग देगा तो मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा। होपफुली इतना डिटेल बताने का मकसद ये था कि आप ये समझें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और स्पेशली जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी हैं, जो जनरल ग्रुप के अंदर भी हैं, हमारे स्टॉक विला के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वो सब बार बार पूछते हैं कि जी बाय करें या सेल करें। तो बात यह है कि मैं नजूमी नहीं हूं, मुझे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, मैं समझूंगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर हमेशा हायर हाई और हाई लोज होते हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर हैं। जब वो कोई भी आपको तो ये आसानी से समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको जस्ट एक ये स्ट्रक्चर समझाया। डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर हैं, उनके डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, और फिर उनके साथ उनके कैंडल्स के पैटर्न पूरे फॉर्म होते हैं, और उसके बाद जाकर हम कोई टारगेट निकालते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो ना कोई प्रीमियम ग्रुप मेंबर अब मुझसे ये पूछे कि जी आप डेली बेसिस पे बाय सेल की कॉल दें, मैं नहीं दूंगा जब तक कि मुझे स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। और ना ही कोई जनरल ग्रुप में मुझसे ये पूछे कि अभी हम बाय करें सेल करें, जब तक के नजूमी बनकर अगर मैंने कोई चीज आप दोस्तों को बतानी है तो ठीक है, वो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन स्ट्रक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे उसके लिए 1 महीना गुजर जाए, चाहे उसके लिए 6 महीने गुजर जाए, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, नो ट्रेडिंग। और वो रेजिस्टेंस आपको केसी 100 इंडेक्स की भी मैंने बता दिया, और जनरल एक आपको एक ओवरव्यू दे दिया। यही बात हुई है, यहीं पर यही मसला आया कि अब आप ये देखिए GHNI है मिसाल के तौर पर, आपको पता है सॉरी एक्सक्यूज मी, आपको पता है कि यहाँ पर अब ये ट्रेड कर रहा है कितने के ऊपर, 225 के ऊपर, 225 का। सब बोल रहे थे कि जी ये तो कितने का जी, 1000 से ऊपर का, 1200 रुपए का शेयर, 1100 रुपए का शेयर है। जब मार्केट का एक स्ट्रक्चर नीचे का यहाँ पर भी एक, यहाँ पर अगर लेट सपोज ये बनाया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, जब ये नीचे आया तो कोई ये जरूरी है कि इसने वापस अपने हाई को टच ही करना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनता था, यहाँ पर स्ट्रक्चर यही बनना था कि ये स्ट्रक्चर अब नीचे की तरफ ही जा रहा है, मूवमेंट नीचे की तरफ है। तो एक दिन के अंदर अगर कोई बहुत अच्छी कैंडल भी इसकी फॉर्म हो जाती है, लाइक ये ले लीजिए, ये एक बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म हो गई जी, कितने जी, 26 रुपए इसने बढ़ा दिए एक ही दिन के अंदर। यहां पर भी बढ़ा दिया 8 रुपए, 7 रुपए, यहां पे 12 रुपए बढ़ा दिए, यहां पे कितने बढ़ा दिए जी, 15, 15.5 रुपए बढ़ा दिए। तो ये बढ़ाते तो रहे, लेकिन ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अगर बेयरिश होगा तो वो 1200 रुपए तो आप छोड़िए, यही चीज 250 के अंदर भी ट्रेड करेगी। तो जब तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, देयर इज नो ट्रेडिंग फ्रॉम माय साइड। आइदर ये अगर हमें स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ कि ये बेयरिश साइड है तो आप देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग वापस से स्टार्ट होगी तेजी के साथ। अगर यहां पर हम देखेंगे कि इंडेक्स जो है वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर वहीं पर वीकली और मंथली बेसिस पे एक अच्छी क्लोजिंग देता है, तो आप देखेंगे कि यहीं से वापस से एक कंटिन्यूएशन हो जाएगी। हमें अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसी लेवल पे आप करंट लेवल पे बाय कर लीजिए और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के ऊपर लगा दीजिए और वेट कीजिए मार्केट स्ट्रक्चर का। और अगर सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने दीजिए, फिर देन इंशाल्लाह हम बाइंग और सेलिंग कॉल्स भी और लेवल्स भी आपको बताते रहेंगे। लास्टली हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, एक हॉट बर्निंग इशू है विच इज अबाउट हेस्कोल। ये देखिएगा कि हेस्कोल का आज रिजल्ट आया है और फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट है। ऑल्दो एक बहुत लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको एक वीडियो में मैं डिटेल में बता दूं ताकि आइंदा कोई मुझसे पूछे तो मैं इस वीडियो का रेफरेंस दे सकूं आपको, और आपको भी सही तरीके से समझ में आए कि हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हम जल्दबाजी नहीं होती। फोमो में जब भी आप होंगे फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर के आज अगर मैंने नहीं लिया तो ये तो रिस्क मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो आप हमेशा लॉस ही उठाएंगे और हायर रेट पे लेकर आप बैठ जाएंगे। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है, चाहे आप बाइंग साइड पे लेकर बैठे हुए हैं, चाहे आप शॉर्ट सेल करके लेकर बैठे हुए हैं, तो उस वक्त तक आपको कुछ चीज हासिल नहीं होगी। अच्छा, इस पे आ जाते हैं हम जरा। हम देखते हैं हेस्कोल का आज रिजल्ट आया और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रही मार्केट, और हमने ये देखा कि जी बहुत तेजी के साथ हेस्कोल का शेयर ऊपर अपर कैप भी गया, नीचे भी आया। रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले बेयरिश था, जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद एकदम अचानक अपर कैप लगा, बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद क्लोजिंग इसकी अपर कैप से नीचे हुई है। तो बेसिकली ये रिजल्ट की वजह से है। रिजल्ट क्या है पहले आप समझिए।
आप ये देखिए कि सबसे पहले नीचे आ जाइए जहां पर है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप ये देखेंगे कि यहां पर है एक अच्छा, ये तो पहला फर्स्ट क्वार्टर 2020 का रिजल्ट है, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का। और ये जो कंपैरिजन है ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 के साथ है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 के मुकाबले में जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 का क्या कंपैरिजन है, ये वो है। पहले आप ये समझ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि आज जैसे अनाउंसमेंट हुई तो एकदम अचानक जब हमने ये चीज देखी, हैस्कोल का देखा, तो हमें तो ये लगता है कि जी 2019 के अंदर जो अर्निंग पर शेयर है वो अर्निंग नहीं थी बल्कि लॉस था, और लॉस पर शेयर था 28.37 का। जबकि अगर हम बादिन नजर में देखते हैं तो वो इस फर्स्ट क्वार्टर 2020 के अंदर जो LPS आई है, यानी लॉस पर शेयर आया है, वो आया है 6.59 का। इसका मतलब ये है कि बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है और कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग की है और अपने लॉसेस को कंट्रोल किया है, कवर किया है, अर्निंग बढ़ाई है। जब भी जो है ना वो लॉस पर शेयर 28, 28.5 से गिरकर 6.5 रुपए के ऊपर आ गया, तो बज़ाहिर ये बहुत एक अच्छा रिजल्ट लगता है। लेकिन अगर हम बाद में, जब मैंने इसको पूरा डिटेल थॉरली इसको चेक किया, तो आप मेरे जरा साथ रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम देखते हैं मार्च 2019 में, अगर आप देखें तो जो सबसे ऊपर राइट कॉलम में, तो इसकी जो सेल्स थी वो, अच्छा ये जितनी भी बात हो रही है ये अब आगे बिलियंस में होगी, क्योंकि आप देखें रुपीज जो है वो 1000 रुपीज के हिसाब से, यानी बिलियंस के ऊपर बात होगी। यानी सेल्स 2019 के अंदर थी इसकी 58 बिलियन की, 58.6 बिलियन की, जबकि इस फर्स्ट क्वार्टर 2020 के अंदर सेल इसकी गिर गई है और गिरने के बाद अब इसकी सेल हो गई है 40 बिलियन की। 58 बिलियन लास्ट ईयर थी और इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 40 बिलियन की हुई है। इट मींस कि बहुत कम हुई हैं इसकी सेल्स। अगर हम नीचे आ जाए जहां पर ग्रॉस लॉस एंड प्रॉफिट है, अगर आप इसे देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर 2019 में इसने अपनी जो ग्रॉस प्रॉफिट शो किया था वो किया था 122 का, और यहां पर जो मार्च 2020 के अंदर जो इसने किया है फर्स्ट क्वार्टर का, वो लॉस शो किया है। यानी इसकी सेल्स भी डिक्लाइन हुई है, इसका नेट रेवेन्यू भी डिक्लाइन हुआ है, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्लाइन नहीं हुआ बल्कि वो ग्रॉस लॉस बन गया है। तो वेरी बैड रिजल्ट। इसके बाद हम वापस से नीचे अगर आप आते हैं और नीचे आकर आप ये देखते हैं जो बिल्कुल अर्निंग पर शेयर के ऊपर जहां पर आप देख रहे हैं लास्टली, जहां पर है लॉस फॉर द पीरियड, आप ये देखिए 2019 के अंदर इसका लॉस पर लॉस जो था फॉर द पीरियड ऑफ 2019 फर्स्ट क्वार्टर वो था 5.649 मिलियन का, और अभी क्या है, अभी आप देख रहे हैं ये 6.4 बिलियन का है। सॉरी, लास्ट ईयर जो था, जो लॉस था वो 5.6 बिलियन का था, और अभी का जो लॉस आया है वो आया है 6.4 बिलियन, रफ एस्टिमेट बता दें। तो यानी लॉस भी बढ़ा है, तो सेल्स कम हुई है, इसकी नेट सेल डाउन हुई है, इसका नेट रेवेन्यू डाउन हुआ है, इसका जो लास्ट ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो ग्रॉस लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, इसका जो आगे लॉस फॉर द पीरियड है वो भी जो फाइनल आफ्टर टैक्सेशन है वो भी बढ़ चुका है। यानी लास्ट ईयर 5.6 बिलियन का था और अभी 6.4 बिलियन का था। इट मींस कि अभी तो अगर पिछले साल 5.6 बिलियन का लॉस था तो लॉस पर शेयर वो 28.37 था। इस दफा लॉस बढ़ गया है तो इसका लॉस पर शेयर और बढ़ना चाहिए था, यानी लाइक 35 से, एक रफ एस्टिमेट में बता रहा हूं, 35 से अबव का आना चाहिए था। तो ये क्या मसला है? ये तो लॉस पर शेयर 6.59 हो गया, यानी हम ये समझ रहे हैं कि ये कम हो गया, लेकिन अगर आप थॉरली इस पूरी डिटेल को समझेंगे, देखेंगे, तो हमें ये लगता है कि ये लॉस पर शेयर बेसिकली इसका इंक्रीज हुआ है न कि डिक्रीज हुआ है। इसकी रीजन क्या है फिर लॉस पर शेयर कम होने की? वो असल में बेसिकली
इसकी वजह यह है कि इसने अभी पहले 400% के राइट इशू किए थे, यानी जिसके पास एक शेयर था अब उसके पास 4 शेयर आ गए। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई इस स्टॉक की। जब भी आप देख रहे हैं कि मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स में सबसे पहला नंबर हेस्कोल का आता है। तो बेसिकली जहां पर लॉस को डिवाइड होना था एक शेयर के ऊपर, अब यही लॉस डिवाइड हो रहा है 5 शेयर के ऊपर। यानी अगर लेट सपोज 1000 रुपए का आपको लॉस होता है, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं एक शेयर के ऊपर तो 1000 रुपए का लॉस आएगा, और इसी को अगर आप 5 शेयर पे डिवाइड कर देंगे तो कितने का लॉस आएगा? आप समझ जाए, 1000 डिवाइडेड बाय 5। यानी आप जब 1000 अगर आपको लॉस हुआ है और डिवाइडेड बाय 5 आप करेंगे तो बेसिकली आपको 200 रुपए का लॉस हुआ है। तो बेसिकली इसके राइट शेयर चूंकि बढ़ चुके थे, तो इसी वजह से अब इसकी हमें दिख तो ये रहा है कि लॉस पर शेयर अभी कम हुआ है, लेकिन बेसिकली ये कम नहीं हुआ। आपको अब समझ में आ गई होगी कि ये लॉस पर शेयर बेसिकली इंक्रीज हुआ है, ज्यादा हो चुका है। और ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, यानी जैन टू मार्च तक का, और मार्च से लेकर आगे जून तक का जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो भी इससे वर्ष होगा, चूंकि ये कोविड के दौरान का था। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में हम ये कह सकते हैं कि जी शायद कुछ अच्छी आ जाए। तो अभी हम यही समझते हैं कि ये अभी 2020 तक के लिए फिलहाल इसके अंदर हमें यही एक्सपेक्ट होगा कि इसके अंदर लॉसेज ही रहेंगे। अलबत्ता इन फ्यूचर के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मीन्स साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर आप ये कोई स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं और इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये कि अब रिकवरी होगी, मैनेजमेंट अब अच्छा करेगी और रिकवरी होगी, तो फिर ये इस अंदाज का तो आप लेकर रख सकते हैं। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि ये कोई बहुत अच्छा फिलहाल रिजल्ट आया है। इसी वजह से हमने देखा कि एकदम अचानक पैनिक बाइंग आई, लोगों को पता नहीं चला, जस्ट एक देख कर कि भाई लॉस पर शेयर, हम भी यही समझे लॉस पर शेयर कम हुआ है, लेकिन बेसिकली जब मैंने थोरली इसको आइडेंटिफाई किया तो मुझे ये लगा कि ये इंपॉर्टेंट बात भी आप दोस्तों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक तो बॉस बनता है, तो काइंडली लाइक कर दीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। होपफुली आप तमाम दोस्त खैराफियत के साथ होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।